अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ, ये नीदर नॉर का इस्तेमाल। इसे को रिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, यानी कि ये पेयर में होती है। इसका मतलब है ना तो ना ही। हम ये नहीं कह सकते ना तो तुम मेहनत कर रहे हो और फिर मैं खामोश हो जाऊँ, ऐसा नहीं। ना तो तुम कर रहे हो तो ना ही साथ आगे कुछ और भी फिक्रा पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए इसे को रिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, ये पेयर में आती है। अब इसमें कुछ एक दो रूल भी हैं, वो टेक्निकल चीज़ें समझानी है और ये हम बहुत ज़्यादा अपनी कॉमन स्पीकिंग और राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर को जानना अहम है। जैसे इसका मतलब है ना तो ना ही। एक तो जैसे ये एग्जांपल देख लें, नीदर अली नॉर आई वेंट टू द पार्टी। एक तो ये ब्लेंडर नहीं करना होता कि पहले वाले सब फिक्रे को पूरा कर दे आप और फिर बाद में आप अगले फिक्रे को हाफ लिखें। मसलन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नीदर अली वेंट टू द पार्टी नॉर आई, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये गलत होगा। यानी कि मैं अगर ये कहता हूँ पहले मैं पूरा अपना फिक्रा करता हूँ, नीदर अली ना तो अली पार्टी में आया ना मैं, अब नीदर अली वेंट टू द पार्टी और आगे मैं लिखूँ नॉर आई, तो ये गलत है। मुझे पहले दोनों को जोड़ देना है। मैं कहूँगा नीदर अली नॉर आई, अगर दोनों जुड़ सकते हैं तो उनको जोड़ कर लिखना पड़ेगा और फिर फिक्रे को जो रेस्ट ऑफ द प्रीडिकेट है आपका, जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, वो आपने एंड पर लिखना होता है। तो ये वाला एक तो ब्लंडर हो गया या गलती होगी टेक्निकल, कि जो ग्रामेटिकल गलती की जाती है कि आप पहले ही पूरा लिख देते हैं नीदर आई वेंट टू द पार्टी नॉर अली, ये गलत हो जाएगा। और ये तो इसलिए भी गलत है कि जब दो प्रोनाउन आपके पास हों और उसमें आप खुद भी मौजूद हों तो उसको आपने सेकंड पर रखना होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डील है कि अगर आपके पास मैं हूँ और आप हैं तो मैं हमेशा आपको पहले कहूँगा। जैसे कहा जाता है ना यू फर्स्ट, गेस्ट फर्स्ट या लेडीज़ फर्स्ट, तो आपने अपने आप को सेकंड नंबर पर रखना है। एक तो ये रूल है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें, नीदर यू नॉर दे आर कमिंग। अब द सिंगुलर प्लूरल का एग्रीमेंट देख लें, जो सब्जेक्ट वर्ब और उसका एग्रीमेंट है वो ये है, नीदर यू नॉर दे आर कमिंग। आपने जो हेल्पिंग, ये जो इसको सिंगुलर लेना है या प्लूरल, इधर इज आना है या आर आना है, वो हमेशा लास्ट सब्जेक्ट को देकर करना होता है। अगर ये प्लूरल है तो ये आर आएगा। अब जैसे नीदर यू नॉर दे प्लूरल तो मैं आर कमिंग कहूंगा। अब एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि ये है, अब जैसे ये है कि नीदर शी नॉर हर फ्रेंड इज वर्किंग हार्ड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड, अब ये बज़ाहिर तो दो हो गई हैं, अब इन दो के साथ तो आर आना चाहिए, लेकिन आर नहीं आएगा क्योंकि हर फ्रेंड जो लास्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसको इज लगाएंगे। हम इसको देखेंगे, इस पूरे को नहीं देखेंगे। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर लोग ये गलत करते हैं कि नीदर शी नॉर आर फ्रेंड प्लूरल हो गया, आर वर्किंग हार्ड लिख दें, तो वो अगर आप आर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसकी वजह मैंने बताई, लास्ट सब्जेक्ट को देखना। अगर वो सिंगुलर है तो you have to take it as a singular, mean you have to put your helping verb keeping in view the last subject. If the last subject is singular, then obviously you will put the helping verb which is used for any singular subject, and अगर ये plural है तो obviously you have to take any plural subject helping verb. तो ये इसमें important point मैंने define किया, जो कि 2 पॉइंट्स है मैंने, और ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।